चीन का खतरा दुनिया पर एक बार फिर मंडराने लगा है। दुनिया को कोरोना महामारी देने वाला चीन क्या अब हम सबको विश्व युद्ध की आग में जलाने वाला है? चीन से खबर आई है कि वो ताइवान पर हमला कर सकता है, इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। चीन में कोरोना के नाम पर होने वाला अत्याचार लौट आया है। कोरोना के नाम पर जनता से जुल्म करने वाले जिनपिंग की असलियत दुनिया एक बार फिर देख रही है। ये सब कुछ कोरोना के नाम पर चीन के सबसे बड़े शहर में हो रहा है, जहां पर लोगों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है, महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। ये शंघाई का वीडियो है, जिसमें कोरोना कंट्रोल के नाम पर पहले एक बुजुर्ग को धक्का देकर गिराया जाता है, फिर एक महिला को जमीन पर गिराकर उसके पेट में लात मारी जाती है। ये देखिए, पहले इस महिला को चीनी कर्मचारी पैर से खींचता है, उसे लात मारता है और फिर दोबारा ऐसा करता है। इस दौरान ये महिला चीखती रहती है। इसके बाद इस परिवार के दूसरे सदस्य को चीनी कर्मचारी जोर से कूद कर लात मारता है, उसके पैर पकड़कर गिराया जाता है। चीन के लोगों की बेबसी देखिए। इस परिवार के बाकी सदस्य विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखा पाते, जबकि दर्द से महिला रोती रहती है। सख्त लॉकडाउन के नाम पर चीन के आम लोगों को घरों में ही कैदियों की तरह बंद किया जा रहा है और उनके चिल्लाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये शंघाई है, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लोगों के चिल्लाने की आवाज गूंज रही है। ये चीन की इस सख्त कोरोना नीति के खिलाफ विद्रोह है, जिसे दबाने के लिए अब चीन सेना को भी बुला लिया है। ये देखिए, शंघाई की सड़कों पर जिनपिंग की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। शंघाई में आपको चीन की सेना चारों तरफ दिखेगी। सवाल यह है कि कोरोना की मार झेलते शंघाई में सेना क्या कर रही है? सेना के जरिए कोरोना कंट्रोल का यह प्रयोग कहीं दुनिया से कोई नया धोखा तो नहीं है? दुनिया से कोरोना छिपाने वाला चीन क्या अब ताइवान पर हमले की बात छिपा रहा है? ये ताइवान को निगलने की चीन की उस तैयारी का वीडियो है, जिसे वो कई सालों से कर रहा है। ये चीन के दक्षिणी राज्य में चीन की सेना की ड्रिल की तस्वीर है, जिसमें आप चीनी सेना के टैंक देख सकते हैं, जिन्हें खास तौर से ट्रेन से यह लाया गया। आपको बता दें कि ग्वांगशी ज्वांगजू चीन का दक्षिणी राज्य है, जिसकी ताइवान से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। शंघाई के 26 करोड़ लोग कोविड जीरो पॉलिसी के तहत घरों में कैद हैं। चीन में कोरोना पैर पसार रहा है। लोगों को बसों में एक एक दिन के लिए भूखे प्यासे क्वारंटाइन किया जा रहा है। चीन में लोग बेहाल हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खाना खत्म हो गया है। और सुपरमार्केट में रोजमर्रा के सामान के लिए लूट मची। चीन में कोहराम के बावजूद शी जिनपिंग दुनिया में अशांति का फायदा उठाने की फिराक में है, जिसके तहत लाल सेना आगे बढ़ती जा रही है। एक चीनी अखबार के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ताइवान में लगातार हो रही घुसपैठ इसी प्लान का नतीजा है। पिछले शुक्रवार को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। चीन के शेनयांग J-11, शांगसी Y-8 लड़ाकू विमान, CICWZ-10 और MI-17 कार्गो हेलीकॉप्टर ने ताइवान के दक्षिणी पश्चिमी सेक्टर में ताज़ा घुसपैठ को अंजाम दिया, जिसके बाद ताइवान की ओर से उन्हें चेतावनी दी गई। अप्रैल महीने में ही चीन की तरफ से इस तरह की 7वीं घुसपैठ को अंजाम दिया गया, जिसमें अब तक 19 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की संप्रभुता को चुनौती दे चुके हैं। ताइवान का कहना है कि पिछले साल में चीन की तरफ से 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा का अतिक्रमण किया गया।
चीन लगातार ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने लड़ाकू विमानों को भेजकर अपनी ग्रे जोन युद्ध नीति को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत कोई भी देश सीधे बल का प्रयोग किए बिना अपने सुरक्षा उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। ताइवान में बार बार घुसपैठ करके चीन ग्रे जोन युद्ध नीति को ही आजमा रहा है। जिस तरह से पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके अपनी स्थिति रूस में मजबूत करना चाहते हैं, शी जिनपिंग भी ताइवान को दोबारा चीन में शामिल करवाकर खुद को माओ से भी बड़ा लीडर साबित करने के ख्वाहिशमंद है, जिसने दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खोल दिया है। ताइवान की सेना ने चीन के खतरे से सतर्क होते हुए 28 पन्नों की एक हैंडबुक पब्लिश की है, जिसमें नागरिकों को चीन के संभावित हमले के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। पहली बार ताइवान की सेना ने ऐसी हैंडबुक पब्लिश की है, जिसमें बताया गया कि हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए कैसे सुरक्षित जगह ढूंढना है। इसके अलावा लोगों को हवाई हमले, आग लगने, इमारत ढहने और बिजली की कटौती से कैसे बचना है, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चीन यूक्रेन में हो रही जंग का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर सकता है, इसकी आशंका अमेरिका को भी है। चीन हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना है, जिसे ताइवान के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। आज तक ब्यूरो।